How's you all? I hope all you are fit and fine. सब अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड की प्रिपरेशंस करने में बिजी होंगे। आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आरबीएसई बोर्ड से हैं, सब मन लगा करके पढ़ाई करिए ताकि हम बोर्ड्स में अच्छे स्कोर कर सकें। तो बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और पढ़ाई करने के लिए हमें हमारे कंसेप्ट आने बहुत जरूरी है। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट ले लेता है वो, तो ऐसे टाइम पे हम पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे क्या क्या अकाउंट्स में चेंजेस हुए थे, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या चेंजेस हुए थे, सेम एज इट इज जब कोई पार्टनर, कोई साझेदार व्यवसाय छोड़ के चला जाएगा तब क्या क्या चेंजेस होंगे, ये कैलकुलेट करना या आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे, जिसमें हमने समझा था असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, कि एक बिजनेस के अंदर जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है, हम सबसे पहले जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये कैलकुलेट करते हैं। और उसके साथ एक और कौन सा रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, गेनिंग रेशियो, लाभ का अनुपात। लाभ हानि का अनुपात अलग होता है और लाभ का अनुपात अलग होता है। गेनिंग रेशियो का मतलब जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स यानी बचे हुए साझेदार किस रेशियो में गेन करेंगे उसके शेयर को। देन हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने जब गुडविल के लिए पढ़ाई की थी, मैंने जब आपको गुडविल का कंसेप्ट बताया था, ख्याति का मूल्यांकन या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तब मैंने कंसेप्ट बताया था कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में या तो एडमिट होगा या रिटायर्ड होगा, वो दो चीजें लेके जाएगा, क्या बिजनेस को देगा, फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकंड इज गुडविल। तो आल्सो एट द टाइम ऑफ डेथ जो भी पार्टनर बिजनेस से जाता है वो दो अमाउंट विड्रॉल करके लेके जाएगा, फर्स्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड सेकंड गुडविल। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या क्या होता है, इनमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज वहां पे पास आउट करनी पड़ेंगी, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू रिवैल्यूएट देयर अकाउंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब पुनः मूल्यांकन खाता, कि जब भी कोई साझेदार, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, तो एट दैट टाइम वो बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को करंट वैल्यू पे शो किया जाएगा। और करंट वैल्यू पे शो करने के लिए हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, अगर आपके सामने कोई एक ऐसी एसेट्स या लायबिलिटी आती है जिसको आपने अभी तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया है, तो वो कहलाती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज। तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, और कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां तक की पढ़ाई हमने कहां कर ली थी, हमारे प्रीवियस वीडियोस में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये कैलकुलेट करना कि जो पुराना प्रॉफिट बचा हुआ है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है ओल्ड या कलेक्टेड प्रॉफिट, या कोई पुरानी लॉस है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किन पार्टनर्स के बीच में होगा और कैसे होगा, हम आज सबसे पहले यही पढ़ाई करेंगे। फिर हम एक चीज और देखेंगे, असर्टेनमेंट ऑफ शेयर ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ दैट। किसी पार्टनर के रिटायर्ड होने पर या डेथ होने पर ये देखना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, ये कैलकुलेशंस। तो आज हमारे दो पॉइंट जिनको हम फोकस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकंड असर्टेनमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट है, अगर आपके पास 3
तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। सी बिजनेस से रिटायर्ड हो रहा है और जब ये रिटायर्ड होता है तब आपके पास कुछ रिजर्व पड़े थे। रिजर्व का मतलब क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट, जिसको आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके फ्यूचर की लॉसेस के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सेव करके रखा था। अगर सी बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो इस जो रिजर्व है इसमें किसका राइट है? सी का भी तो राइट है, क्योंकि ये रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट है जिसको किसने मिलकर कमाया था? ये प्रॉफिट तीनों ने मिलकर कमाया था, ए, बी और सी ने। तो जब सी जाएगा तो वो इसमें भी अपना हिस्सा लेके जाएगा कि रिजर्व में मेरा भी हिस्सा है, वो भी मुझे वापस दो। तो ऐसे टाइम पे हम क्या एंट्री करेंगे? फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब रिजर्व। अब रिजर्व के नाम पे आपको कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन, कंपनसेशन रिजर्व। तो कोई भी रिजर्व आपके सामने हो सकता है। तो इस रिजर्व की एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स की एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंडिविजुअली। और किस रेशियो में लेंगे ये? अपने ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स, और किस रेशियो में ये इसको बेयर करेंगे? ये इसको इनके ओल्ड रेशियो में बेयर करेंगे। फॉर द ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिस तरीके से रिजर्व पे अगर तीनों पार्टनर्स का राइट है, तो अगर कोई लॉस हो रखी है बिजनेस में तो वो लॉस भी कौन बेयर करेगा? सी भी बेयर करेगा। सी ये नहीं कह सकता कि मैं तो रिटायर्ड हो गया हूं बिजनेस से तो मैं इस लॉस को क्यों लूं। जब हानि हुई थी तब तीनों उसके पार्टनर थे, तो उस हानि को बांटेंगे कौन? तीनों बांटेंगे। तब हम एंट्री क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस being accumulated losses transferred to old partners in old profit sharing ratio। किस रेशियो में ले रहे हैं ये? अपने ओल्ड रेशियो में। यानी जितने भी रिजर्व्स हैं वो कौन लेके जाएगा? जितने भी रिजर्व हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे। किस रेशियो में लेके जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। अगर कोई पुरानी लॉस पड़ी है, P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसको भी कौन लेगा? उसको भी ऑल पार्टनर्स बेयर करेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो एट द टाइम ऑफ डेथ हम कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे क्या क्या चीजें प्रिपेयर करने को कहेगा। तो जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? और थर्ड, बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर्स के टाइम में पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप जब हमने पढ़ा था कि साझेदारी का सामान्य परिचय, तब हमने देखे थे कि पार्टनर्स अपने पूंजीगत खातों को किस तरीके से बनाते हैं या एक पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करता है। ये कंसेप्ट हमने कब पढ़े थे? ये सेम कंसेप्ट हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी पढ़ा था। तो सेम कंसेप्ट आपको रिटायरमेंट में भी पढ़ना है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में जो इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। बाय कैश, अगर कोई पार्टनर क्या होता है? एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है। जितने रिजर्व हैं, बाय जनरल रिजर्व एंड बाय अदर रिजर्व्स। रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट हो रखा है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे हम तो टू गुडविल
होगी, या तो जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है वो अपना अमाउंट कैसे लेके जा रहा है, कैश में। रिवैल्यूएशन का लॉस, इसके साथ यहां एक और लॉस आएगा, P&L का लॉस। अगर P&L का कोई डेबिट बैलेंस पड़ा है तो वो भी किस रेशियो में लेंगे पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में। वैल्यूएशन अकाउंट का लॉस भी किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। और जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस सीडी से क्लोज्ड हो जाएगा। बैलेंस सीडी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोजिंग कैपिटल को। तो इस तरीके से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेम वही तरीका जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने प्रिपेयर किया था, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें हम लोग कि किस तरीके से हमें पूरा पार्टनरशिप के टाइम पे डेथ ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हियर इट इज द एग्जांपल, द बैलेंस शीट ऑफ आशीष, सुरेश एंड लोकेश who were sharing the profit in the ratio of 5:3:2 is given below as on March 31st, 2007। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, किसकी बैलेंस शीट गिवन है, तीन बिजनेस के पार्टनर हैं, आशीष, सुरेश और लोकेश, who were sharing the profit sharing ratio, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको गिवन है। क्या अमाउंट है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, 5:3:2। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 2007। बैलेंस शीट को चेकआउट करते हैं। कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, आशीष की कैपिटल दे रखी है 7,20,000, सुरेश की दे रखी है 4,15,000, लोकेश की दे रखी है 3,45,000। ओवरऑल कैपिटल कितनी हो गई, 14,80,000। रिजर्व्स अवेलेबल है आपके पास में 1,80,000 के। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 1,24,000 रुपीस के, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 16,000 के। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 18 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख एंड 3,80,000। प्लांट एंड मशीनरी 465, फर्नीचर 77, स्टॉक 1,85,000, सन्ड्री डेटर्स 172 and cash in hand 1,21,000। सुरेश इज रिटायर्ड, कौन रिटायर्ड हो रहा है बिजनेस से, सुरेश, जो सेकंड पार्टनर था वो रिटायर्ड हो रहा है। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन द हिज रिटायरमेंट। इसकी रिटायरमेंट पे हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने आपको बोला है, स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट 1,72,000। हमारे स्टॉक की करंट वैल्यू कितनी है, 1,72,000, जबकि बुक में स्टॉक दिखा रखा है 1,85,000 से। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ₹13,000 से। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 80,000, बुक में देखिए 77,000। इंक्रीज इन एसेट्स हो रहा है, 80 हो रहा है 77 से, कितने से इंक्रीज हो गई है, 3,000 रुपीज से। एंड अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक। एक आपका डेटर थे, कौन थे, मिस्टर दीपक, जिनसे आप कितने रुपए मांग रहे हैं, 10,000 रुपए। एज अ डेटर वॉज डाउटफुल एंड प्रोविजन फॉर द सेम रिक्वायर्ड। इससे पैसा आना आपके लिए डाउटफुल है, तो आपको क्या क्रिएट करना है, आपको क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज कितने से इंक्रीज हो जाएंगी, लायबिलिटीज 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएंगी। सुरेश वॉज पेड 40,000। सुरेश को कितनी अमाउंट पे करना है आपको, 40,000 इमीडिएटली, यानी 40,000 रुपीज का अमाउंट तो वो इमीडिएटली कैश में लेके चला जाएगा, और जो रिमेनिंग बैलेंस है इस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बाकी का अमाउंट हम इसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाकी का अमाउंट कितना, सुरेश हमसे कितना और मांगता है, इसके लिए हमें उसका कैपिटल अकाउंट
प्रिपेयर करना होगा। आशीष एंड लोकेश शेयर अ फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इज 3:2। न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, न्यू रेशियो कितना दे रखा है 3:2। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको तीन चीजें प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है, सेकंड क्या प्रिपेयर करना है आपको, सेकंड आपको पे करना है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करें यहाँ पर, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड एंट्रीज होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स या लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज की जाएंगी, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी है उससे रिलेटेड एंट्रीज को हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, डेबिट, क्रेडिट, प्लस, माइनस, माइनस और प्लस। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज होती है तो डेबिट, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है यानी कि वैल्यू प्लस हो रही है तो क्रेडिट। तो हम क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करें। सबसे पहली एसेट्स दे रखी है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 172,000 रही है, बैलेंस शीट में देखिए कितनी थी 1 लाख एंड बैलेंस शीट में वैल्यू थी 1,85,000, दैट मींस 1,85,000 से कितनी रह गई है 1,72,000 रुपीज। तो स्टॉक को क्या करा है, डिक्रीज किया है हमने, तो यहां पर आ जाएगा बाय स्टॉक अकाउंट। बुक वैल्यू कितनी दे रखी थी 1,85,000 माइनस करंट वैल्यू थी 1,72,000, 13,000 रुपीज से डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट 80,000 हुआ है, कितना था पहले 77, 3,000 रुपीज से इंक्रीज। और एक पीवीडीडी क्रिएट करना है आपको, पीवीडीडी कितने से क्रिएट करना है 10,000 रुपीज से। तो इन दोनों एंट्रीज को हम यहां पर स्टॉक, बिल्डिंग आपकी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, तो बिल्डिंग आपकी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज, तो बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हुई है। यहां पर हमें यहां पर थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखना है, नहीं तो हमारी सारी एंट्रीज गलत होती जाएंगी। इंक्रीज या डिक्रीज के कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एसेट्स लिखा हुआ है और जब एसेट्स इंक्रीज होगी तो बाय साइड में आएगी और डिक्रीज होगी तो टू साइड में आएगी। तो आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ था तो हम यहां लिखेंगे टू स्टॉक 1,85,000 रुपीज था, देन रिमेनिंग रह गया 172, 13,000 रुपीज से आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ। देन बाय फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट, करंट वैल्यू है फर्नीचर की 80,000,
3000 को लेस करेंगे तो बाय पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आशीष, सुरेश और थर्ड कौन था, लोकेश। किस रेशियो में लेंगे, इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देखिए क्वेश्चन में इनका ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, क्वेश्चन में इसका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसको रिमेनिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में लेते हैं, ओल्ड रेशियो में लेते हैं। तो इनका रेशियो था 5:3:2। डिफरेंस देखिए 23 में से हम 3000 लेस कर देंगे तो इट्स बिकम 20,000 into 5/10, 20,000 into 3/10 and 20,000 into 2/10। 10 से 10 कट हो जाएगा, 5 2 10, 2 3 6, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट एंड 4000 और टोटल यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगी 23,000। तो आपको समझ में आया रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का तरीका हम इसी शॉर्ट ट्रिक से हमारे पूरे रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर करेंगे। फिर से एक बार शॉर्ट ट्रिक को समझा देती हूँ। डेबिट क्रेडिट अपोजिट साइन लगाते जाइए, प्लस माइनस, माइनस और प्लस, लायबिलिटीज एंड असेट्स। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में, डिक्रीज हो रही है तो माइनस में। एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट में, एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में। जो भी डिफरेंस आएगा वो बाय पार्टनर्स या टू पार्टनर्स से क्लोज होगा। बाय पार्टनर्स आता है इसका मतलब क्या हो रहा है आपको, लॉस। कितने रुपीस की लॉस हुई रिवैल्यूएशन पे, 20,000 रुपीस की। आफ्टर द रिवैल्यूएशन हम सेकंड कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, आफ्टर द रिवैल्यूएशन हम नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है। मैं यहाँ आपको ये कह रही हूँ कि जो गुडविल है फर्म की, गुडविल ऑफ फर्म कितना दे रखा है, 2 लाख। क्योंकि पार्टनर जाएगा तो अपने साथ में क्या लेकर जाएगा, गुडविल भी। इस क्वेश्चन में गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं था तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख रुपीस की। अब इसमें हमें किसको पेमेंट करना होगा, जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, सुरेश। गुडविल हम किस रेशियो में देते हैं, गुडविल को हम गेनिंग रेशियो में देते हैं। तो सबसे पहली कैलकुलेशन जो हमें यहाँ पर करनी होगी पार्टनर्स के लिए, वो किसकी कैलकुलेशन करनी होगी, गेनिंग रेशियो की। तो सबसे पहला जो वर्किंग नोट बन रहा है वो किसका बन रहा है, गेनिंग रेशियो का। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में गेनिंग रेशियोज कैलकुलेट करना सिखाया था। क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, न्यू रेशियो में से क्या माइनस करना है, ओल्ड रेशियो। कौन कौन बच गया आपके पास में, एक तो आशीष बचा हुआ है और दूसरा कौन बचा है आपके पास में, सुरेश के जाने के बाद में लोकेश। तो न्यू रेशियो आशीष का क्वेश्चन में गिवन था, आप एक पीछे जाके देख लीजिएगा, 3/5 और न्यू रेशियो है इसका 5/10। सॉल्व करिए, एलसीएम आएगा 10, 5 2 10, 2 into 3 6, 10 में से 10 कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इज 1/10। सेम चीज लोकेश के लिए 2/5 न्यू रेशियो है, ओल्ड
इसका 2/10। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम का अमाउंट कितना आ जाएगा 10, 5 2 10, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 4 - 2 इज 2/10। दैट मीन्स जीआर की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी आपके पास में, जीआर का रेशियो आ रहा है 1:2। अगर ओवरऑल फॉर्म की वैल्यू, सेकंड कैलकुलेशन हमें किसकी करनी है, सुरेश का शेयर निकालना है आपको। सुरेश गुडविल, फॉर्म की गुडविल अभी हाल मैंने आपको बताया कितने रुपीस अज्यूम की मैंने, 2 लाख रुपीस। सुरेश का शेयर कितना हुआ, तो सुरेश का ओल्ड रेशियो जाके चेक करेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए 5:3:2 ओल्ड रेशियो था, दैट मीन्स सुरेश मिड वाला है। सुरेश कौन है, मिडिल वाला पर्सन है, तो इसका रेशियो भी मिड वाला होगा। सुरेश का नाम सेकंड नंबर पे लिखा है, तो इसका रेशियो भी कितना होगा, दिस। तो सुरेश का शेयर कितना हो रहा है 3/10, तो इट्स 3/10। सॉल्व कर लीजिए, ₹60,000 इसकी गुडविल आएगी। तो सबसे पहली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी, इनका ओपनिंग कैपिटल आप यहां नोट करेंगे, तीनों की ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में जाके चेक करिए। 7,20,000, 4,15,000 एंड 3,45,000। तो सबसे पहली जो एंट्री हम यहाँ पर करेंगे वो किसकी होगी, इनकी कैपिटल की, 7,20,000। देन नेक्स्ट अमाउंट क्या था कैपिटल का, 4,15,000 एंड थर्ड 3,45,000। नेक्स्ट एंट्री होगी बैलेंस शीट में, आपको ये देखना है कि कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा है। तो हमने क्वेश्चन में देखा था एक रिजर्व फंड पड़ा था। रिजर्व किस रेशियो में जाते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व का अमाउंट दे रखा था 1,80,000। तो रिजर्व की एंट्री 1,80,000 को ये तीनों पार्टनर्स किस रेशियो में बियर करेंगे, इनके ओल्ड रेशियो में। तो 1,80,000 इन 5:3:2 डिस्ट्रीब्यूट करिए 5:3:2 के रेशियो में। तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 90,000, 54,000 एंड थर्ड 36,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था, तो टू रिवैल्यूएशन कितने रुपीस का लॉस हमने कैलकुलेट किया था, 10,000, 6,000 एंड 4,000 रुपीस का। देन गुडविल की एक एंट्री मैंने समझाई थी कि जब भी पार्टनर्स गुडविल सुरेश को पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी आपकी, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। और किस रेशियो में देंगे, ये देंगे आपको इनके गेनिंग रेशियो में। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं आपके पास में आशीष कैपिटल्स, तो एस कैपिटल, ये आशीष का कैपिटल अकाउंट है, ये सुरेश का कैपिटल अकाउंट है और ये लोकेश का कैपिटल अकाउंट है। आशीष, लोकेश एंड आशीष, सुरेश एंड लोकेश। तो एस कैपिटल यानी आशीष का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और किसका अकाउंट डेबिट होगा, लोकेश का कैपिटल अकाउंट। टू किसको पे करेंगे हम, सुरेश को। सुरेश
रुपीज की, यानी आपको सुरेश को कितना पेमेंट करना है, आपको सुरेश को 60,000 रुपीज का पेमेंट करना है। इस जर्नल एंट्री को वापस से एक बार ध्यान से देखिए। एस कैपिटल, एल्स कैपिटल, टू सुरेश, सुरेश को ओवरऑल आप कितना पेमेंट करेंगे, 60,000 का। ए एंड एल किस रेशियो में देंगे, इनके गेनिंग रेशियो में। तो 60,000 को डिवाइड करिए, ए और एल का शेयर 60,000 इंटू 1/3 एंड 60,000 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 40,000 एंड 20,000 रुपीज। तो ए अपनी कैपिटल में से कितना अमाउंट देगा गुडविल के लिए, 20,000, और बी कितना, एल कितना पे करेगा, 40,000। पोस्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसकी हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो जब आप सुरेश के अकाउंट में लिखेंगे तो आप किस किस का नाम लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय एस कैपिटल 20,000 एंड बाय एल्स कैपिटल 40,000। पे किसने किया है, एल और ए ने। तो जब आप यहां पर एंट्री करेंगे तो किसका नाम लिखेंगे, एस कैपिटल, और अमाउंट किसका जाएगा, सुरेश में, सॉरी ए में ए का अमाउंट और एल में एल का अमाउंट। तो आशीष ने इतना पेमेंट किया 20,000 का, सुरेश के में कोई एंट्री नहीं होगी, और यहाँ पर 40,000 रुपीज का। ये सारी जर्नल एंट्रीज करने के बाद में एक बार फिर से जर्नल एंट्री को समझ लीजिए। जिसने पेमेंट किया किस रेशियो में पेमेंट किया, गेनिंग रेशियो में। तो कौन पे करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन थे, आशीष और लोकेश, यानी ए और एल। गेनिंग रेशियो था 1:2, 20,000 और 40,000। किसको पेमेंट करना है, रिटायरिंग को। रिटायरिंग कौन है, सुरेश, टू सुरेश 60,000। पोस्टिंग पेमेंट ये 60,000 किसने दिए, ए और एल ने। तो बाय एस कैपिटल 20,000 सुरेश को मिले, बाय एल्स कैपिटल 40,000 रुपीज सुरेश को मिले। सुरेश को दिए, ए ने कितने दिए 20, तो ए के अकाउंट से कितना सब्ट्रैक्ट हुआ 20, एल ने कितना दिया 40, तो और किसको दिया, सुरेश को, तो टू एस कैपिटल। इनका जो भी डिफरेंस होगा वो टू कैपिटल या बाय कैपिटल से क्या होगा, क्लोज, यानी कि बैलेंस सीरीज क्लोज हो जाएंगे। तो अकाउंट को क्लोज करते टाइम आपको सबसे पहले तो टोटल करनी है क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड की एक बार टोटल कर लीजिए। तो फर्स्ट की टोटल आ रही है आपके सामने 8,10,000 रुपीज, 7,20,000 and 90,000। इट्स बिकम 8,10,000। नेक्स्ट की टोटल हो जाएगी 5,29,000 एंड थर्ड 3,45,000 प्लस 36, 3,81,000 रुपीज से। यहां पर आप टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी सिर्फ किसका निकलेगा, जो रिमेनिंग है, यानी जो रिटायर्ड हो चुका है उसका बैलेंस सीडी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसका बैलेंस सीडी हम निकालिए, 8,10,000 में से 30,000 लेस कर देंगे, तो इट्स बिकम 7,80,000 रुपीज, और टोटल हो जाएगी 8,10,000 से। 3,81,000 में से 44,000 को लेस कर दीजिए, क्या अमाउंट आएगा आपके पास में, 3,30,000।
तो सबसे पहले देखो इसको कितना पेमेंट करना है, 5,20,000 में से 29,000 में से मैं 2 कैश कितना पे कर दूं इसको, 529 में से 40,000 रुपीज तो मैंने कैश में दे दिया। तो अब और कितना पे करना है, तो देखो सुरेश की टोटल पेमेंट था 529 का, इसमें से 6,000 रुपीज तो इवैल्यूएशन की लॉस हो गई और 40,000 रुपीज वो कैश में लेके चला गया। तो बाकी कितना अमाउंट बच गया सुरेश के लिए, तो 46,000 रुपीज आप लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा आपके पास में 4,83,000 रुपीज। ये किस अकाउंट में चला जाएगा, टू एस लोन, 4,83,000 और अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा 5,29,000 से, और इसकी टोटल है आपकी 3,81,000। आया समझ में कि जो पार्टनर जा रहा है उसकी क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर काउंट नहीं होगी। अब ये दोनों चीजें करने के बाद में हमें क्या प्रिपेयर करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट। कॉमर्स के लिए कहते हैं ना, जिसने बैलेंस शीट मिला ली उसके सारे क्वेश्चंस क्या है, करेक्ट है। एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। तो हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते टाइम हमें ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस शीट प्रिपेयर ही नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल यहां नोट डाउन कर देते हैं। ए और एल की जो अभी हाल आपने कैलकुलेट करी, क्या क्या अमाउंट कैलकुलेट किया इनकी कैपिटल का, 7,80,000 रुपीज, और सेकंड का कैलकुलेट किया आपने 3,37,000। चेक कर लीजिए, ये देखिए 780 और 337 जो बैलेंस सीडी हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद में एस का लोन कितना है, 4,83,000। तो एस लोन, एस का लोन है आपका 4,83,000 का। इसकी टोटल करिए, इसकी टोटल का अमाउंट आएगा 11,17,000 रुपीज का। अब आपको क्या देखनी है, ओल्ड बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल्स में तो जो एडजस्टमेंट हमें करने थे वो हम कर चुके। तो देखिए यहाँ पर एक रिजर्व थे जो पार्टनर्स लेके चले गए, तो ये अब बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। अब बैलेंस शीट में क्या आएगा, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स आएंगे 124 से और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16,000 से। तो एक सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000 और सॉरी इट्स 1,24,000 रुपीज। इसकी कितने से एंट्री होगी यहाँ पर, 1,24,000 से। सेकेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्टैंड कर रहे हैं आपकी बुक में 16,000 से, और कोई एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, तो इसकी टोटल हो जाएगी आपकी 17,40,000। एसेट्स में क्या क्या एसेट्स आपको दे रखी है, सबसे पहली एसेट्स दे रखी है लैंड। लैंड में
80,000. देन प्लांट की वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं थे, 4,65,000. नेक्स्ट स्टॉक को आप कितने से दिखाना था, 1,72,000 से. फर्नीचर को आपको दिखाएंगे हम 80,000 रुपीज से. डेटर्स में कोई चेंजेस, यस डेटर में चेंजेस थे. डेटर की अभी वैल्यू थी 1,72,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स पीवीडीडी 10,000. नेट अमाउंट आ जाएगा 1,62,000. कैश का बैलेंस कितना था आपके पास में, 1,21,000 रुपीज का, जिसमें से 40,000 रुपीज का पेमेंट आपने सुरेश को कर दिया. दैट मीन्स अब आपका कैश कितना रह गया है, 81,000. दोनों साइड की टोटल कर लीजिए, सेम आएगी 17 लाख एंड 40,000 एंड 17,40,000. सबसे मुश्किल टास्क है बैलेंस शीट को मैच करना. तो आप समझ में आया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. इसके साथ आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, गुडविल की एंट्री करनी होगी आपको. ये सब काम हम कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आप सीबीएसई बोर्ड में हैं या आप आरपीएससी बोर्ड में, अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 110% एग्जाम में आता है. कोई भी डाउट है आपको, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. इस टॉपिक को आप स्किप करने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकते. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको स्किप करके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द उसको दूर करूंगी ताकि आपको पढ़ाई करने में और हेल्प हो सके. मन लगा करके पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. नेक्स्ट वीडियो में और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक नया स्पेशल पॉइंट आपके लिए लेकर आऊंगी, जहां आपको पता चलेगा कि अगर पार्टनर ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है या उसने कोई प्रीमियम पॉलिसी ले रखी है, तो उसका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ पर हम पार्टनरशिप में क्या एडजस्टमेंट करेंगे. तब तक इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और मन लगा करके पढ़िए. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.